Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that the following data represent the decomposition of NH4NO2 in aqueous solution. Time minute में दिया हुआ है 10, 15, 20, 25 and then infinity. And then volume of N2 में कितना दिया हुआ है 6.25, 9, 11.40, 13.65 and 33.05. We are asked that show that the reaction is of first order. चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है उसे जान लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आता है फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम जहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ते हैं वहां से ये जो क्वेश्चन है वो उठाया गया। सबसे पहले मैं इस डिकम्पोजिशन की इक्वेशन लिख लेती हूँ, दैट इज NH4NO2, दिस गिव्स N2 plus 2 water H2। अब अगर मैं बोलूं एट टाइम इज इक्वल टू 0 तो ये सारा का सारा रिएक्टेंट होगा, ये दोनों 0 होंगे। एंड एट टाइम कुछ टाइम बीतने के बाद मान लीजिए टी टाइम है तो ये ए नॉट माइनस एक्स होगा, मान लेते हैं एक्स डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये कितना बनेगा, ये एक्स बनेगा और ये कितना बनेगा 2x बनेगा। चलिए तो जितना N2 फॉर्म होगा उतना ही NH4NO2 डिकम्पोज हुआ होगा, ये बात तो हमने यहाँ एस्टैब्लिश कर ली है। अब जरा एक टेबल बनाते हैं दैट एट T इज इक्वल्स टू इंफिनिटी जो मेरी वॉल्यूम है ऑफ N2 वो कितना है 33.05। इन्फानाइट टाइम जब बीत चुका है यानी सारा का सारा जो मेरा NH4NO2 था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है N2 प्लस वाटर में। तो जो मेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी सारा का इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये 0 हो गया, ये कितना बना जितना ये बना ये डिकम्पोज हुआ होगा। तो मेरी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी ए वो कितनी हुई 33.05। फिर जब हमारा टी जो था वो 10 मिनट था तो वॉल्यूम ऑफ N2 कितना था, वॉल्यूम ऑफ N2 कितना था वो था 6.25 यानी x। तो 10 मिनट पे कितना डिकम्पोजिशन हुआ, x कितना हुआ 6.25 ml का डिकम्पोजिशन हुआ। फिर जब मेरा t जो था सिमिलरली 15 मिनट्स था तो वॉल्यूम ऑफ N2 कितना बना, वो बना 9। तो मेरा यहाँ पे x कितना हो गया, यहाँ पे x हो गया कितना 9.0। सिमिलरली t इज इक्वल्स टू 20 पे VN2 हुआ 11.40 एंड हमारा x कितना हुआ वो हुआ 11.40। ऐसे अगर मैं t इज इक्वल्स टू 25 के लिए लिखूं तो होगा VN2 इज इक्वल्स टू 13.65। ये कितना हुआ x इज इक्वल्स टू 13.65। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पहला केस लेते हैं, ठीक है, एक दो केसेस सॉल्व करेंगे उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। पहला केस लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं हम लगा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मैं ऐसी हिट एंड ट्रायल करके देख रही हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं देखती हूँ। तो जो मेरा k की इक्वेशन है वो होती है 2.303 डिवाइडेड बाय t log a डिवाइडेड बाय a माइनस x। चलिए मुझे a पता है कि a कितना है, x क्या लूं, सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं when t is equals to 10 minutes। केस वन में हमने क्या ले लिया, when जो हमारा टाइम है वो कितना है 10 मिनट्स है, बस अपने इसमें वैल्यू डाल दीजिए। तो k1 कितना आया है, k1 आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 10 log a कितना है 33.05 डिवाइडेड बाय 33.05 माइनस x कितना था 6.25। यहाँ से k1 कितना आएगा, इट विल बी 0.2303 log, तो ये हमारा निकल कर आता है 33.05 डिवाइडेड बाय 26.8। यहाँ से मेरा k1 आता है 2.303 log 1.23320। तो जो मेरे k1 की वैल्यू आएगी ये 2.33 नहीं है, ये 0.233
303 है। तो यहाँ से जो मेरे ये निकल कर आती है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² पर मिनट। ये तो था केस 1। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में भी क्या करना है, टाइम कितना रख दूं, टाइम रख दीजिए आप यहाँ पे 15 मिनट। चलिए करके देखते हैं। तो मेरा K2 कितना आया, K2 आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 15 लॉग ए तो कितना था 33.05 डिवाइडेड बाय 33.05 माइनस कितना करो इसका माइनस 9। तो यहाँ से मेरा K2 कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 15 लॉग, इसको सॉल्व करूंगी तो आएगा 1.37422। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये आएगी 1। तो यहाँ से जो मेरा K2 की वैल्यू आएगी वो भी अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 2.1 आएगी इंटू 10⁻⁻² पर मिनट। हमने देखा कि टाइम जब चेंज हो रहा है तो K की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, हमने जो एजम्पशन लिया था जब हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाया था, ये बिल्कुल ठीक एजम्पशन है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो K की वैल्यू हर बार डिफरेंट आती। अगर आप जीरो ऑर्डर के लिए लगा के देखिएगा K की वैल्यू हर बार डिफरेंट आएगी, लेकिन अगर K की वैल्यू हर बार सेम आ रही है, इसका क्या मतलब है कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो हमने सही लिया था। देयरफॉर रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स चल रही है। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, that show that the reaction is of first order. I hope you understood it well. Best of luck.